हेलो एवरीवन। तो अभी हम चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें आता है ब्रोकर्स एंड स्पेकुलेशंस। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ब्रोकर्स के बारे में जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनका मेनली फंक्शन क्या होता है, वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने कितने तरीकों में जो है वो ब्रोकर्स आते हैं। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए, ब्रोकर्स का मतलब क्या था। अगर हम लोग ब्रोकर का मतलब जाने तो हम लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज का अगर हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अगर हम प्रोसेस पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ द ब्रोकर। यानी कि हमको सबसे पहले एक ब्रोकर को सेलेक्ट करना है जो क्या करे कि हमारे जो है वो शेयर्स को जो है परचेज कर सके। ठीक है। तो ब्रोकर्स का काम क्या होता है कि वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे, अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो क्या करता है, शेयर्स को परचेस करता है और सेल करता है। तो देखिए आगे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। तो देखिए, ब्रोकर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है कि अ ब्रोकर इज एन इंडिविजुअल और अ फर्म दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड अ सिक्योरिटीज एक्सचेंज। कह रहा है कि ब्रोकर जो है वो एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। ठीक है, एक बीच में रह के काम करता है। और किसके किसके बीच में काम करता है, एक इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज के बीच में काम करता है कि वो उससे सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है। ठीक है, इनके बीच में जो है एक इंटरमीडिएरी का काम करता है। दूसरी चीज का, स्टॉक ब्रोकर और अ ब्रोकर बाइज एंड सेल स्टॉक्स एट द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट। और जिस हिसाब से भी जो है उसका जो क्लाइंट होता है, जो भी उसका इन्वेस्टर होता है, जो जो ऑर्डर देता है कि हाँ इतने शेयर्स खरीदो, इतने शेयर्स बेचो, तो उस तरीके से जो है वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आई बात समझ में आ कि ब्रोकर किसको कहते हैं। अब ब्रोकर के कुछ टाइप्स आते हैं जिसको आपको बताने वाले हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि ब्रोकर के पहले टाइप को देखते हैं। तो सबसे पहला आता है कमीशन ब्रोकर। कमीशन ब्रोकर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे एग्जीक्यूट ऑर्डर ऑफ द कस्टमर बाय बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन द एक्सचेंज। दे चार्ज अ स्पेसिफाइड कमीशन ऑन द परचेज और सेल वैल्यू। देखिए, अब क्या होता है कि ये जो कमीशन ब्रोकर होते हैं, और जैसा उनका कस्टमर डिमांड करते हैं उसके हिसाब से जो है ये चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं। और जितनी उसकी वैल्यू होती है, जितना का वो चीज़ खरीदते या बेचते हैं, उस पर कुछ परसेंट का कमीशन ये चार्ज करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कमीशन ब्रोकर्स। ठीक है। अ कमीशन ब्रोकर डज नॉट बाय और सेल सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम। कभी भी याद रखिए कि जो कमीशन ब्रोकर होता है वो कभी भी जो है अपने नाम से सिक्योरिटीज नहीं खरीदता है, अपने बिहाफ पे सिक्योरिटीज को नहीं खरीदता है। कमीशन ब्रोकर जो होता है वो हमेशा जो है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को खरीदता है, क्योंकि उसने खुद तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है ना, उसने खुद ने तो इन्वेस्ट नहीं करना है। उसको तो जो है क्या करना है कि अपने कस्टमर से जो है बोलना है कि हाँ देखिए, अपने क्लाइंट से बोलना है कि हाँ देखिए इतने रुपए जो है शेयर अवेलेबल है, हम क्या इसको खरीद सकते हैं। तो वो खुद अपने बिहाफ पे नहीं कर रहा है, वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे कर रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि दीज टाइप ऑफ ब्रोकर्स टिपिकली अर्न अ परसेंटेज ऑफ द क्लाइंट्स असेट ट्रेडेड, मीनिंग द मोर अ क्लाइंट ट्रेड द मोर मनी दे मेक। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये ब्रोकर जो होते हैं वो कमाते कहाँ से, तो जितना परसेंट जो है वो जितना जो है जो उनका क्लाइंट होता है, जितना शेयर खरीदता होता है, Updates have been जितने पैसे applied. का उसने खरीदा होता है, ठीक है, या फिर बेचा होता है, तो उस पर ही क्या करते हैं, कुछ परसेंट का ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही ज़्यादा जो है उनका क्लाइंट खरीदेगा शेयर्स को या फिर बेचेगा शेयर्स को, उतना ही ज़्यादा जो है इनका प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर जो आता है वो है फ्लोर ब्रोकर का। अब फ्लोर ब्रोकर क्या होते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कि फ्लोर ब्रोकर्स आर द मेंबर ऑफ एक्सचेंज इन विच दे एग्जीक्यूट ट्रेड्स फॉर क्लाइंट्स ऑन द एक्सचेंज फ्लोर। देखिए, फ्लोर ब्रोकर जो होते हैं वो एक्सचेंज के जो है मेंबर होते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। और जो उनके क्लाइंट के हिसाब से जो भी उनको जो ब्रोकर्स होती है, ब्रोकर्स जो होते हैं ये फ्लोर ब्रोकर्स को क्या कहते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, ताकि जो है ये क्या कर सके। जो फ्लोर ब्रोकर्स होते हैं उनका मेनली काम ये होता है कि एकदम नजरें गड़ाए रखते हैं प्राइसेस वगैरह पे शेयर्स के, कि कब इसकी प्राइसेस घट रही हैं चाहे कम हो रही हैं। तो वो अपने ब्रोकर्स से बताते हैं। ब्रोकर्स अपने असिस्टेंट समझ लो रखे रहते हैं फ्लोर ब्रोकर्स को, जो उनको बताते हैं कि देखिए इस हिसाब से जो है आप प्राइसेस को, आप इस हिसाब से आप शेयर्स को बेचिए तो भी आपको इतना फायदा हो सकता है, वो अपने ब्रोकर्स को बताते हैं। ठीक है। द गोल ऑफ द फ्लोर ब्रोकर इज टू फाइंड द बेस्ट प्राइसेस पॉसिबल फॉर देयर क्लाइंट बाय बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर ट्रेडर्स। अब देखिए, जो गोल होता है फ्लोर ब्रोकर्स का वो ये होता है कि जो भी उनका ब्रोकर है, जो उनको अपॉइंट किया हुआ है, वो उसको जो है अच्छे पॉसिबल प्राइस पे जो है उसको शेयर प्रोवाइड करा के दे।
उसके बाद तीसरा है कि दे एग्जीक्यूट ऑर्डर्स फॉर ब्रोकर्स एंड रिसीव अ शेयर इन द ब्रोकरेज कमीशन दैट अ कमीशन ब्रोकर चार्ज टू हिज क्लाइंट। अब देखिए, जिस ब्रोकर ने इनको अपॉइंट किया होता है, ये उससे जो है अपना पैसा उससे जो है कुछ पैसा जो है उनको मिलता है, ठीक है, फ्लोर ब्रोकर्स को, क्योंकि ये डायरेक्टली तो ब्रोकर होते नहीं है, इनको तो एक ब्रोकर ने अपॉइंट किया होता है, ठीक है। तो इनको जो है कुछ पैसा उनसे चार्ज कुछ पैसा जो है वो लोग उनसे चार्ज करते हैं, जो भी कमीशन ब्रोकर होते हैं, जो कमीशन लेते हैं डायरेक्टली क्लाइंट से, उससे ये पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा नंबर आता है हमारा वो है जॉबर। जॉबर क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पे कि अ जॉबर इज एन इंडिपेंडेंट डीलर इन सिक्योरिटीज। देखिए, जॉबर जो होता है वो एक सबसे इंडिपेंडेंट डीलर होता है सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने के मामले में। मतलब कि वो अपने मन से खरीदता है, अपने मन से बेचता है, जहां पे उसको प्रॉफिट दिखता है वो अपने बिहाफ पे ही सिक्योरिटीज को खरीदता है और अपने बिहाफ पे सिक्योरिटीज को बेच देता है, और जो उन दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि he only deals with the brokers who are associated with the investors. He purchases securities and sells them to the broker of the exchange. He works on profit, not on commission. अब देखिए, ये जो जॉबर होता है वो क्या करता है कि वो सिक्योरिटीज को खरीदता है और सिक्योरिटीज को बेच देता है। सिक्योरिटीज को खरीदता है दूसरे ब्रोकर्स से और बेचता भी ब्रोकर्स को है, यानी कि ये डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट से संपर्क में नहीं रहता है, ठीक है। ये डायरेक्टली ब्रोकर्स को ही खरीदता है, ब्रोकर्स को ही बेचता है। आई बात समझ में आपको? अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद से एक चीज आती है तरावानी वाला। इनके बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, द तरावानी वालास एक्ट बोथ एज अ जॉबर्स इन द ब्रोकर्स। द तरावानी वाला मेक्स ट्रांजेक्शंस ऑन हिज बिहाफ लाइक अ जॉबर, बट ही मे आल्सो एक्ट लाइक अ ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक। अब देखिए, तरावानी वालास के जो होते हैं वो जॉबर्स की तरह भी बिहेव करते हैं और ब्रोकर्स की तरह भी बिहेव करते हैं। अब कैसे? जब क्या कहते हैं, जब वो शेयर्स को अपने बिहाफ पे खरीदते हैं, ठीक है, जब शेयर्स को अपने बिहाफ पे खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, तो वहां पे तो वो जॉबर की तरह रिएक्ट करते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं कि वो जब शेयर्स को खरीदते हैं तो वो अपनी पब्लिक के लिए भी खरीदते हैं, ठीक है, और उससे जो है वो लोग पैसा कमाते हैं, तो वहां पे जो है वो लोग ब्रोकर की तरह रिएक्ट करते हैं। तो तारावानी वाला जो है वो बोथ जोबर और ब्रोकर दोनों की तरीके से जो है ये काम करते हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा बदली वाला। बदली वाला के बारे में जरा जान लेते हैं। तो बदली वाला आर अ काइंड ऑफ फाइनेंसर हु लेंड्स मनी टू बोथ बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ द शेयर्स व्हेन दे आर नॉट एबल टू पे और डिलीवर। अब देखिए, बंदी वाला इसका काम क्या है, जरा से देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे क्या है, ये हमारे जो है सिक्योरिटीज के सेलर हैं, ठीक है, और ये हमारे सिक्योरिटीज के क्या है, इन्वेस्टर हैं, ठीक है। क्या पता एक टाइम पे इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और क्या पता इन सेलर भाई साहब को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब इनको क्यों पैसे की जरूरत पड़ेगी, इनका भी एक कंडीशन है कि किस कंडीशन पे इनको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे सेलर होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे ब्रोकर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि हाँ, हम आपको इतने तारीख को इतने शेयर्स आपको देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए उस शेयर्स की प्राइसेस जो होंगी, अगर उसने 10 रुपए पे बोला है और 10 रुपए का ही पैसा उसने ब्रोकर ने रख रखा अपने पास कि हम 10 रुपए पे इतने तारीख को शेयर खरीद के दे देंगे, लेकिन अब क्या हुआ, उस सिक्योरिटी की प्राइस जो है वो 12 रुपए हो गई। तो अब तो उस ब्रोकर को ज्यादा पैसे चाहिए ना, कि अब ज्यादा पैसे से शेयर खरीदेगा तब ना वो किसी को देगा, डिलीवरी करेगा शेयर्स की, लेकिन अब उसके पास तो पैसे हैं नहीं। तो वो भी क्या करता है, वो भी जाएंगे इस बदली वाला भाई साहब के पास कि भैया पैसे दो, हमको कुछ शेयर्स खरीदने, उसके बाद हमको शेयर्स की डिलीवरी करनी है। और अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनके पास पैसा नहीं है, तो ये भी कहाँ जाएंगे, बदली वालास के पास जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये एक टाइप से ये इन दोनों लोगों के लिए फाइनेंसर का काम करता है। जो हमारा बदली वालास होता है वो दोनों लोगों के लिए किस काम करता है, फाइनेंसर का काम करता है। आई बात समझ में आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स कौन होते हैं? तो आर्बिट्रेजर्स कीप अ क्लोज वॉच ऑन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। दे बाय शेयर इन मार्केट वेयर द प्राइस इज लो एंड सेल देम इन द मार्केट वेयर द प्राइसेस इज हाई। देखिए, आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं कि ये एकदम बिल्कुल अपना दिमाग बैठा रहते हैं अलग अलग शेयर मार्केट पे, ठीक है। जैसे कि मद्रास का शेयर मार्केट अलग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट के प्राइसेस अलग, इसके प्राइसेस अलग, ठीक है, अलग अलग शेयर मार्केट। एक ही शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदना बेचना तो बाकी ऊपर वाले लोग कर रहे थे, लेकिन अभी ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग शेयर, यूपी का शेयर मार्केट अलग है, ठीक है, तो अलग अलग शेयर मार्केट के लिए जो है अलग अलग ये लोग अपना दिमाग बढ़ाते हैं कि यहाँ पे इस शेयर का प्राइस इतना है, यहाँ पे इस शेयर का प्राइस इतना है। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे मान लो कि अगर रिलायंस का शेयर का प्राइस जो है, मान लो कि मद्रास एक्सचेंज में रिलायंस के शेयर का प्राइस जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, मान लो 100 रुपए है नहीं एक्चुअल में, और यूपी के स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस के शेयर का प्राइस 90 रुपए है। तो अब ये आर्बिट्रेजर्स क्या करेंगे,
यूपी से खरीद के लेके जाएंगे 90 का और मद्रास वाले में बेच देंगे। आई बात समझ में? तो यही होता है आर्बिट्रेजर का काम कि एक शेयर मार्केट से खरीदते हैं और दूसरे शेयर मार्केट पे बेच देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे है कि सब ब्रोकर। अब सब ब्रोकर क्या होते हैं? तो देखिए, अ सब ब्रोकर इज एन पर्सन हु इज नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज बट हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर एज एन एजेंट और अदरवाइज फॉर असिस्टिंग इन्वेस्टर्स इन डीलिंग इन सिक्योरिटीज थ्रू सच ट्रेडिंग मेंबर्स। अब देखिए, सब ब्रोकर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये इन्वेस्टर्स को जो है ये अच्छे तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस ट्रेडर्स के पास जाके आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, और एक एजेंट के फॉर्म में भी जो है ये काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो है हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा साथी जो है हमारे ब्रोकर्स के टाइप्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्पेकुलेटर्स, जो अभी इस वाले में नहीं है, नेक्स्ट वाले वीडियोस में आएंगे स्पेकुलेटर्स के बारे में। तब तक के लिए चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।